हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब में स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे अपना नया चैप्टर 2 इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, रिलेशन फंक्शन। जैसा कि नाम है इनवर्स, इनवर्स है ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन का जो इनवर्स होगा वही हमारा कहलाएगा इनवर्स फंक्शन। वास्तव में इनवर्स है क्या? अभी हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 एंड 1 2 होता है तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। तो उसी डेफिनेशन को हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, ये हमने पॉइंट ऑलरेडी लिख रखे हैं जिससे कि हमारी समय की बचत हो सके, वरना इनको लिखने में काफ़ी टाइम लगता। द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा 1 1 एंड 1 2, अगर वो फंक्शन हमारा 1 1 और 1 2 होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, आखिर 1 1 और 1 2 क्या होता है। 1 1 फंक्शन होने के लिए कंडीशन थी कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की जो इमेज है सेट बी के एलिमेंट के साथ होनी चाहिए। देख लीजिए, सेट ए की प्रत्येक इमेज सेट बी के एलिमेंट में है, तो कैसा होगा ये 1 1 हो गया। ऑन टू की कंडीशन क्या थी कि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए के एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो देख लीजिए, सेट बी के जितने भी एलिमेंट उनकी सबकी इमेज किस में है, सेट ए में है। तो यहाँ से ये कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। जब वो फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू हो जाता है तो उसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ से हम क्या काम करेंगे, x और y को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी हमने x को इधर भेज दिया, y को इधर भेज दिया, तो ये यहाँ से हमारा साइन लग जाएगा f इनवर्स। इसी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का जस्ट रिवर्स। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है इसमें थ्योरेटिकल कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलस फॉर द सर्व ऑफ टू डिफाइन मैनी इंटीग्रल। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनका एक मुख्य रूप से रोल ये है कि ये कैलकुलस में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और कैलकुलस में यूज़ करने से इनका फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें इंटीग्रल का टाइप उसको हम डिफाइन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो 1 1 और ऑन टू नहीं होते हैं अपनी डोमेन तथा रेंज में। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे वो 1 1 और 1 2 नहीं होंगे। हाँ, लेकिन जब उनका हम इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो वो हमारे 1 1 और 1 2 में कन्वर्ट। तीसरा है, दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो यूज इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम साइंस और इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो ये तो थ्योरी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। वास्तव में इनवर्स फंक्शन है क्या, कहाँ से आए हैं और कैसे बने हैं। तो अब इन पॉइंटों का यूज करके जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका इनवर्स फंक्शन निकालेंगे। इनवर्स फंक्शन निकालने के बाद उनकी डोमेन निकालेंगे, फिर उनकी रेंज निकालेंगे, उसके बाद उनकी प्रिंसिपल वैल्यू को देखेंगे कि वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है फंक्शन या नहीं करता है। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शंस को लेके। हमारे पास फंक्शन है, अब हमें फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। तो उसके लिए ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन कैसे ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ग्राफ रहेगा साइन एक्स का, y इक्वल टू
साइन एक्स। क्लियर? y बराबर साइन एक्स के लिए हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। देखिए ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है एक बार देख लीजिए। साइन का तो ग्राफ लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा कि ये साइन वेव ग्राफ कहलाता है, लेकिन एक बार फिर से उसको क्लियर कर देते हैं। ये एक्स एक्सेस होती है पॉजिटिव के लिए, ये वाई पॉजिटिव के लिए, ये वाई माइनस के लिए, और ये हमारी एक्स माइनस के लिए। ठीक है, बीच में पर्टिकुलर पॉइंट होता है 0। y बराबर साइन एक्स के लिए क्या काम करेंगे, इसके छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ लेंगे। ठीक है, π/2, π/2 के बाद क्या आ जाएगा पाई, फिर आ जाएगा 3π/2 और फिर आ जाएगा 2π। ऐसे इस साइड में तोड़ेंगे, -π/2, -π, -3π/2 और यहां से तोड़ लेंगे माइनस का 2π। इस तरह से इसको हमने इंटरवल्स में तोड़ दिया। एक्स एक्सेस को, एक्स एक्सेस में सभी वैल्यू को पुट कर दिया, बीच में 0, इसके इधर पॉजिटिव की इधर माइनस की। देखिए अब हम क्या काम करेंगे, एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y, जैसे हमने समीकरण को हल करा करते थे उसी तरह से। जैसे ही x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। जैसे ही x बराबर रखेंगे π/2 तो साइन π/2 का मान होता है 1। हाई स्कूल में टेबल में पढ़ा था। और जैसे ही साइन x का मान पाई रखेंगे ऑटोमेटिक फिर से इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, उसी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू देखिए कहाँ तक मैक्सिमम जाती है, मिनिमम कहाँ जा रही है 0 तक, और मैक्सिमम कहाँ जा रही है 1 तक पॉजिटिव केस में। ऐसे ही अगर निगेटिव केस में चलेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो वैल्यू हमारी कहाँ तक आएगी। निगेटिव केस में देख लीजिए, निगेटिव केस में ये तो 0 ही रहेगा, ये हमारा -1 हो जाएगा और ये हमारा फिर से 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये ग्राफ हमारा +1 से -1 के बीच में वेरी करेगा। तो हम क्या काम करेंगे कि y एक्सेस पे +1 ऊपर ले लेते हैं और y एक्सेस पे -1 नीचे ले लेते हैं। दोनों साइडों में हमने क्या काम किया, x और y को। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू क्या होती है, वो हमारी रेंज कहलाती है, और रेंज y एक्सेस पे होती है, और जितने भी x के एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। अब हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। देखिए मैक्सिमम कितने पे जा रहा है, 1 पे, तो यानी कि इस तरह से जो इसका ग्राफ है वो मैक्सिमम जा रहा है π/2 पे, और इधर -1 पे जा रहा है तो π/2 से यानी कि माइनस का π/2। इसको इस तरह से आप ड्रा कीजिए। आप ग्राफ को ड्रा करेंगे। देखिए यहाँ से इसको ड्रा करेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, फिर से पाई पे 0 हो जाएगा, और 3π/2 पे फिर से ये हो जाएगा, और 2π पे फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर सिमेट्रिकली ये यहाँ पे -1 को अटेंड करेगा, -1 को अटेंड करने के बाद ये पाई से गुजार दीजिए, फिर से 0 पहुँच जाएगा, और उसके बाद जैसे ही ऊपर पहुँचेगा फिर से 1 को अटेंड करेगा, और इस तरह से यहाँ अटेंड करेगा। इस तरह से हम साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब हम इसमें बात करते हैं कि इस साइन एक्स के ग्राफ में हमारे पास डोमेन क्या होगी, और डोमेन मतलब प्रांत हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद इसकी रेंज को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रेंज, रेंज को बोलते हैं परिसर। देख लीजिए हमने आपको बताया था कि एक्स एक्सेस पे जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सभी कहलाते हैं डोमेन सेट। तो यानी कि एक्स एक्सेस पे देख लीजिए वैल्यू क्या है, 0 से लेके लास्ट तक जा रही है, तो इसको बोलेंगे सब क्या होगी, रियल नंबर। तो साइन एक्स की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। अब रेंज देख लो, रेंज कहाँ है, हमारा ग्राफ देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से +1 के बीच में जा रहा है, इतने इंटरवल में रह रहा है, तो यही इसकी कहलाएगी रेंज। कहाँ से कहाँ तक, तो वो क्लोज इंटरवल के साथ -1, 1। क्लियर? ये हमारा हो गया साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ बना के हमने उसकी डोमेन निकाल ली और रेंज निकाल दी। तो एक ग्राफ एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बहुत आसानी से किसी भी फंक्शन की डोमेन तथा रेंज को निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के लिए क्या काम करेंगे, बस एक्स और वाई के वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा y = साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, देखिए
अब इसकी इमेज इसका ग्राफ बनाने के लिए फिर से वही काम करेंगे, दो एक्सेस को ड्रा कर लेंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अब ध्यान रखना इनकी एक्सेस को रिवर्स कर देना, यानी कि एक्स वाली वैल्यू को वाई पे पहुंचा देना और वाई वाली वैल्यू को एक्स पे पहुंचा देना। तो यहां से हम पहले से यहाँ पे एक वैल्यू +1 ले लेते हैं पॉजिटिव केस में, और इस साइड में -1 ले सकते हैं कि एक्स में कहां से कहां तक जाएगा। बीच में रहेगा 0, फिर से इंटरवल तोड़ दीजिए, π/2, पाई, 3π/2 और लास्ट में तोड़ दीजिए 2π। ऐसे इधर तोड़ दीजिए -π/2, -π, -3π/2 और माइनस का 2π में तोड़ दिया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वही टेबल लेंगे, जब x बराबर 0 होगा तो y बराबर 0 मिलेगा, जब x बराबर π/2 होगा तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ से जैसे ही हम इसके ग्राफ को ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ देखिए, यानी कि सबसे पहले कहाँ से जाएगा, 0 से जाएगा, तो 0 से जाएगा यानी कि ये ग्राफ इस तरह से 1 की मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा और पाई से 0 जाएगा, फिर से 3π/2 पर बढ़ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ही रहा π/2 से पाई से क्रॉस करके इस तरह से एक डीएनए की संरचना बनके तैयार हो जाएगी। डीएनए की संरचना बिल्कुल ऐसी होती है, तो ये साइन वेव ग्राफ कहलाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है इनवर्स फंक्शन के ग्राफ में। डोमेन हमने आपको बताया था, पहले वाले जो एक्स एक्सेस होती है वो सभी डोमेन कहलाती है। डोमेन हमारी कहाँ से, -1 से +1 के बीच में ग्राफ बन रहा है, तो डोमेन हो जाएगी -1, 1। क्लियर। अब रेंज हमारा देख लीजिए, रेंज ग्राफ। अब रेंज ग्राफ कोई एक पार्ट ले लीजिए जो सिमेट्रिकल हो, बिल्कुल सीधा, ठीक है, जहां से वो बिल्कुल टूट ना रहा हो। देखिए, तो यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं इस ग्राफ को, यहां से लेके ये ग्राफ यहां से स्टार्ट करते हैं, जहां और कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, सीधा जा रहा है, उसके बाद फिर से ये मुड़ जा रहा है, फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए। तो यानी ग्राफ की सिमेट्री देख लीजिए कि कहां से लेके कहां तक वो एक समान रहता है। तो कहां से, +π/2 से -π/2, यहां तक ग्राफ नहीं टूट रहा है, उसके बाद फिर टूट जा रहा है। तो इसीलिए इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी -π/2 से +π/2। क्लियर। ये बच्चों था हमारा साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, जो कि हाँ सिलेबस में हटा दिए गए ग्राफ नहीं है, लेकिन ग्राफ ये मेथड बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, आसानी से आप रेंज और डोमेन निकाल सकते हैं। क्योंकि याद करना पर्टिकुलर टफ पड़ जाता है, कुछ समय के लिए ही याद रहता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट याद है तो हम आसानी से उसको ड्राइव कर सकते हैं। अब इसी की बेस पे हम दूसरा ग्राफ है हमारे पास cos x, sin x और cos x, बहुत फेमस ग्राफ है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं cos x का ग्राफ। अब जो हमारा अगला ग्राफ है वो हमारे पास है cos x का, y = cos x, इसको नंबर 2 डाल लेते हैं फर्स्ट पे। फिर से टेबल बनाइए, cos 0 पे वैल्यू 1 होगी, π/2 पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और cos पाई पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमने इसमें टेबल में पुट कर ली। अब इसी टेबल का यूज करके हम बनाएंगे ग्राफ। कैसे बनाएंगे देखिए, अब हमारी सबसे पहले x बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे, और तो वो ग्राफ हमारा कहाँ जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, यानी कि ये आएगी। और जैसे ही π/2 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि अब ये ग्राफ जो है उसका हमारा ओरिजिन से पास होता था, ये ग्राफ हमारा y एक्सिस के 1 पॉइंट से ऊपर ऐसे पास होगा। ऐसे ही π/2 पे ये ग्राफ 0 हो जाएगा तो नीचे की तरफ गिर जाएगा। और जैसे ही cos पाई की वैल्यू -1 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 को ग्राफ अटेंड करेगा, उसके बाद 3π/2 पे जाके फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी तरह से ये cos 2π पे ऊपर वाली जाएगी, फिर से आ जाएगी, फिर ग्राफ आ जाएगा। ऐसे ही तक π/2 से इस ग्राफ को नीचे गिराइए, cos पाई की वैल्यू होती है -1, और 3π/2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर से ये ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी। उसके बाद ऐसे ये ग्राफ चलता रहेगा।
तो ये ग्राफ हमारा बन गया किसका, कॉस एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ क्या करता था, वो ओरिजिन से पास होता था, लेकिन कॉस एक्स का ग्राफ होता है वो वाई एक्सेस पे 1 पॉइंट से पास होता है। अब इसकी डोमेन देख लीजिए, डोमेन वही रहेगी, सेम टू सेम रहेगी, सभी नंबर्स हैं कैसे हैं, रियल हैं। रेंज इसकी देख लीजिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से +1 के बीच में ये भी ग्राफ जा रहा है, तो बिल्कुल सेम रहेगी साइन और कॉस की। अब इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ फिर से क्या काम करेंगे भाई, एक्सेस को चेंज करना है, -1 और +1। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए 0 पे वैल्यू 1 है और π/2 पे 0 हो जाएगी, तो ये ग्राफ फिर से cos x का जो है वो ग्राफ जो होगा इस तरह से π/2 पे 0 हो जाता है, ठीक है। पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ऐसे ही पास हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ cos पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी। ये बन गया हमारा cos इनवर्स x का ग्राफ बन गया। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास डोमेन क्या रहेगी। डोमेन यानी कि x एक्सिस का एलिमेंट -1 से +1, ठीक है। अब रेंज देख लीजिए, रेंज इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगी रेंज, हमने आपको बताया था कि रेंज देखने के लिए हम ग्राफ को 2 टुकड़े में तोड़ लेते हैं या देखते हैं कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाता है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया 0 से, ओरिजिन से, तो देखिए ये ग्राफ यहाँ से इस तरह से चलना स्टार्ट किया, सिमेट्री कहाँ तक रहेगी, इस पोजीशन तक। उसके बाद फिर से ये टूटना स्टार्ट हो गया, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट चल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 0, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पाई तक। तो इसकी जो रेंज रहेगी वो ग्राफ की रहेगी 0 से पाई। तो इस तरह से हमने cos इनवर्स x की डोमेन और रेंज को निकाल लिया। ये हमारे पास 2 ग्राफ हैं जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। बाकी इसके अलावा अभी 4 ग्राफ और बचे हैं, कॉसिक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अगर आपको आगे चारों फंक्शंस के अगर ग्राफ चाहिए हो तो हमारे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें आप अपना कमेंट कर दीजिए कि हमें इस फंक्शन का, इसका पर्टिकुलर हमें ग्राफ चाहिए या उसका वीडियो चाहिए, तो हम उसका आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो बच्चों अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।